नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अनुच्छेद में अभ्यास नंबर 10 करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपठित अनुच्छेद को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद फिर आप एक एक प्रश्न को इस अनुच्छेद के अंदर जो प्रश्न वाली लाइन है वह ढूंढेंगे और फिर प्रश्न में जैसे किम का जो रूप दिया गया है उस पंक्ति में देखेंगे कि उस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जो शब्द उस किम के रूप के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है वही आपका वन वर्ड आंसर है। और एक वाक्य में तो आप पूरी पंक्ति लिखेंगे। तो आइए अनुच्छेद की रीडिंग। वर्तमान युगम यंत्राणां युगम अस्ति वैज्ञानिकाः संचार साधनेष्वपि प्रतिदिनं नवीनतमान् आविष्कारान् कुर्वन्ति येन संदेशप्रेषणे अधिकतमा सुविधा स्यात्। जंगमवाणी, देखिए मोबाइल फ़ोन को बोला जाता है जंगमवाणी। अभी तक शायद आपको मोबाइल फ़ोन की संस्कृत नहीं पता था, तो आज आपको पता लग गई। हमेशा याद रखिएगा जंगमवाणी। तादृशमेव लोकप्रियं यंत्रं बालाः वृद्धाः पुरुषाः महिलाः नागरिकाः ग्रामीणाः वा सर्वेषां पार्श्वे एतत् यंत्रं प्राप्यते। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चा बूढ़ा जवान हर किसी के पास यह यंत्र है। यानानि आरूढ़ाः कार्यालयेषु कार्यं कुर्वन्तः मार्गेषु चलन्तः सभागारेषु प्रवचनं शृण्वन्तः जनाः अस्याः ध्वनिं श्रुत्वा वार्तामग्नाः भवन्ति। कह रहे हैं कि देखिए अपने ऑफिसेज में पैदल चलते हुए आदमी कहीं किसी ऑडिटोरियम में हर जगह इसी से सुनते हुए दिखाई देते या बातचीत करते हुए दिखाई देते। शिशु जंगम वाण्या विक्रीडित। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से खेलते हैं। 1-1 साल का बच्चा भी जागते हैं स्वपिति च और सोते हैं। अविवेकपूर्ण है अस्याः प्रयोग है कार्येषु व्यवधानम करोति। भाई यदि हम इसका सही तरह से प्रयोग नहीं करते तो यह कार्यों में रुकावट भी डालता है। मार्गेषु दुर्घटनाः भवन्ति, रास्तों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सत्यमस्ति यत् आविष्कारः कदापि हानिकारः न। कहते हैं यह सच है कि आविष्कार कभी भी हानिकारक नहीं होता, परंतु लेकिन उसका दुष्प्रयोगेन जीवनस्य शांतिः नश्यति। उसका दुष्प्रयोग जीवन की शांति को खत्म कर देता है। स्वास्थ्यस्य समयस्य च हानिः भवति। स्वास्थ्य और समय की हानि होती है। वस्तुतः वयं यंत्रस्य अधीनाः न। कह रहे वास्तव में हमें यंत्र के अधीन नहीं होना चाहिए, अपितु यंत्र अस्माकं अधीनं स्यात्, बल्कि यंत्र हमारे अधीन हो। तेव बुद्धिमन्तः हैं, उन्हें ही बुद्धिमान कहा जाता है। ये विज्ञानस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, जो विज्ञान का सदुपयोग करते। तो देखिए जब हम अनुच्छेद की रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते करते ही हमें पता लग जाता है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक क्या है? कई शीर्षक हो सकते हैं। नंबर 1 जंगमवाणी, नंबर 2 वर्तमान युगम यंत्राणां युगम, नेक्स्ट आविष्कारस्य सदुपयोगः दुष्प्रयोगः च। आविष्कार का सदुपयोग और उसका दुष्प्रयोग, ये आप इस तरह से 3 या 4 हेडिंग, कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। तो आइए वर्तमान युगम केषां युगम अस्ति, हमें यह लाइन ढूंढनी है। देखिए सबसे पहले ही वर्तमान युगम यंत्राणां युगम अस्ति, तो केषां के स्थान पर यहाँ क्या है? यंत्राणां। ठीक है, आंसर क्या है आपका? यंत्राणां। शिशुः कया क्रीडति, बच्चा किससे खेलता है। अब हमने लाइन ढूंढनी है। शिशु
क्रीडति, ये दो वर्ड जरूर मिलेंगे और बीच में कुछ और मिलेगा। तीसरी लाइन में भी नहीं है। अब हम चौथी लाइन पर चले, इसमें भी नहीं है। पांचवी लाइन पे चले, शिशु मिल गया। शिशु जंगम वाण्या एव क्रीडति, देखिए शिशु मिल गया, फिर क्रीडति मिल गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ देखिए कया वर्ड था, तो जो विभक्ति कया में है ना वही विभक्ति देखिए इसमें लगी हुई है, जंगम वाण्या। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, जंगम वाण्या। नेक्स्ट, यंत्रस्य दुष्प्रयोगेन कस्य शांति नश्यति। अब हम इससे आगे चलेंगे, प्रश्न वाली लाइन ढूंढेंगे, नहीं है इसमें। नेक्स्ट में चले, तस्य दुष्प्रयोगेन जीवनस्य शांति नश्यति, देखिए ये मिल गया, तस्य दुष्प्रयोगेन जीवनस्य शांति नश्यति। तो देखो यहाँ कस्य था ना, तो यहाँ वर्ड देखिए क्या है, जीवनस्य। क्या वर्ड है, जीवनस्य। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, जीवनस्य। अब चलिए इससे आगे, नेक्स्ट प्रश्न है, वयम कस्य अधीनः न स्याम। अब फिर हम पीछे चलते हैं, हमें किसके अधीन नहीं होना चाहिए। देखिए ये रहा, वयम यंत्रस्य अधीनः न स्याम, किसके अधीन, यंत्र के। तो आपने क्या आंसर लिखा, यंत्रस्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकप्रियस्य यंत्रस्य नाम किम। लोकप्रियस्य यंत्रस्य नाम किम। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो, जंगमवाणी मोबाइल फोन एवं लोकप्रियम यंत्र। तो क्या नाम आया आंसर, जंगमवाणी। क्या आंसर आया, जंगमवाणी। नेक्स्ट, अब पूर्ण वाक्य, के खलु बुद्धिमंत है। बुद्धिमान किसे कहा गया है, ये देखो एंडिंग लाइन में, ते एव बुद्धिमंत है ये विज्ञान से सदुपयोगम कुर्वन्ति। जो विज्ञान का सदुपयोग करते हैं वही बुद्धिमान कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, आविष्कारस्य दुष्प्रयोगेण किम किम भवति। आविष्कारस्य दुष्प्रयोगेण किम किम भवति, दुष्प्रयोग से क्या क्या होता है। अब देखो ये रहा, तस्य दुष्प्रयोगेन जीवनस्य शांति नश्यति। आविष्कार के दुष्प्रयोग से जीवन की शांति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, केशाम पार्श्वे एतत् यंत्रम प्राप्यते। नंबर 3, केशाम पार्श्वे एतत् यंत्रम प्राप्यते। अब देखो ये था, ये रहा, बालः वृद्धः पुरुषः महिला नागरिकः ग्रामीणः वा सर्वेषां पार्श्वे एतत् यंत्रम प्राप्यते। नेक्स्ट आपका ई पार्ट। ई में क्या है, अस्य अनुच्छेदस्य अनुचितम शीर्षकम। शीर्षक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अनुच्छेद पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि शीर्षक क्या है। यहाँ जंगमवाणी दे सकते हैं, वर्तमान युगस्य, पहले लाइन में बताया था यंत्राणाम युगम, या आविष्कारस्य दुष्प्रयोगः सत्प्रयोगः च। अब आइए नेक्स्ट निर्देशात्मक में, नवीनतमान आविष्कारान अनयोः विशेषणम। इन दोनों शब्दों में से विशेषण कौन है, तो विशेषण कौन है,
नवीनतमान। नेक्स्ट, न्यूनतम पदस्य विलोम अनुच्छेदात्। हमें इसका विलोम ढूंढना है अनुच्छेद के अंदर से ही, कहीं बाहर से नहीं लिखना है। न्यूनतम का अर्थ है कम। अब यहाँ देखते हैं न्यूनतम का, देखिए दूसरी लाइन में ही ये दे रखा, अधिकतमा। न्यून का मतलब होता है कम और अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। अधिकतमा। अब नेक्स्ट, शिशुः जंगम वाण्या एव क्रीडति अत्र कर्तरि। यहाँ कर्ता कौन है? ये जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? भाई कर्ता कौन है वाक्य में? खेलने वाला कौन है? शिशु। तो कर्तृपद कौन है? शिशु। अब नेक्स्ट देखिए, तस्य दुष्प्रयोगेन जीवनस्य शांति ही नश्यति। यह वाक्य दिया और इसमें आपसे पूछा गया अत्र क्रियापदम क्यों? यहाँ क्रिया कौन है? वाक्य में क्रिया, वाक्य के अंत में धातु का जो भी लकार का रूप दिया गया है वह आपकी क्रिया है। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में एंडिंग ये है आपका धातु के लकार का रूप नश्यति, तो नश्यति आपकी क्रिया है। बच्चों, हम 9 या 10 अभ्यास कर चुके हैं अपठित अनुच्छेद के, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। 9th से लेकर 12th के बच्चे अपठित अनुच्छेद का अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं। जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वह प्रतिदिन अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के आपके इस भाषा पर और किसी भी टॉपिक पर अच्छी तरह से पकड़ नहीं हो पाएगी। इसीलिए करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।